बाबा जब माउंट आबू में सारे बच्चे पहुँचेंगे बाप के पास, सारे बच्चे कैसे पहुंचेंगे? सारे बच्चे एक साथ पहुंच जाएंगे? हाँ, बुद्धियोग से तो पहुंचेंगे, प्रैक्टिकल में तो सारे एक साथ नहीं पहुंचेंगे। तो वहाँ की आदत से पूरे पूरे वर्ल्ड में उसका वाइब्रेशन फैलने से माने सारा दुनिया चेंज होगी। चारों तरफ आवाज फैलेगी तो बुद्धि सबकी कहाँ जाएगी? हाँ? हाँ? सब बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। इस सृष्टि पर कोई तो स्थान होगा जहाँ परम धाम उतरा हुआ होगा, सब बीज रूप स्टेज में होंगे, सबकी निसंकल्प स्टेज होगी। सबकी दुनियादारी धंधा धोरी छूट गया होगा। तो दुनियादारी धंधा धोरी बाहर की दुनिया कितना बुद्धियों खींचती है। शंकर अभी भी तो लगता है। याद करो बेसिक में जब माउंट आबू जाते थे उस समय माउंट आबू का वातावरण अभी के मुकाबले सतो प्रधान था, ये अभी जैसा तमो प्रधान था। तो कैसी अवस्था बनती थी? हैं? बहुत बढ़िया अवस्था बन जाती थी। ऐसे ही होगा। त्रिनेत्री बने बगैर हैं? त्रिनेत्री बने बगैर त्रिनेत्री बने बगैर एकादशी नहीं बन सकते, तो वो त्रिनेत्री का अभ्यास कर सकते। तीन नेत्र कौन से हैं? बाबा ने कहा तुम्हारी आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए मैं इसको नहीं, निकाल। त्रिनेत्री तीन नेत्र हैं कौन से? नेत्री कहने से पहले हमें तीन नेत्रों को भी तो समझना पड़ेगा ना। तीन नेत्र कौन से? नेत्र साकार होते हैं या सिर्फ निराकार होते हैं? अच्छा, शिव के कितने नेत्र हैं? शिव के हद के नेत्र हैं या बेहद के नेत्र हैं? शिव के जो बेहद के नेत्र हैं वो कौन से तीन नेत्र हैं? तीन मूर्तियां ही तीन नेत्र हैं। एक दाईं आंख, एक बाईं आंख। क्या शिव बाप आते हैं इस सृष्टि पर तो क्या दे करके जाते हैं? बाप का काम है कुछ न कुछ बच्चों को दे करके तब जाना। इस दुनियादारी से जब बाप जाते हैं तो बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं ना। नंबरवार वर्षा देके जाते तो बच्चों को क्या दे करके जाते हैं? लौकिक में भी दे के जाते हैं। लौकिक में स्थूल धन संपत्ति दे के जाते हैं कि हमारे बच्चे पोत्रे पड़पोत्रे तड़पोत्रे सब सुखी बने रहे, सुख शांति से रहें। तो उसके लिए लौकिक धन कमा के दे जाते हैं, यही तो करते हैं। उनका तो लौकिक धन होता है और जो पारलौकिक बाप का पारलौकिक धन है। तो जो पारलौकिक धन की प्रारब्ध है जन्म जन्मांतर की है या सिर्फ 21 जन्मों की है? 21 जन्मों के आधार पर जन्म। हाँ, 21 जन्मों के आधार पर और जन्मों की भी प्रारब्ध बन जाती है। तो क्या दे करके जाते हैं? अरे बाप की प्रॉपर्टी सुख शांति ही तो है, चाहे लौकिक बाप हो और चाहे पारलौकिक। उनका लक्ष्य क्या होता है बच्चों को दे जाने का? कि बच्चे सुख शांति में रहें, यही तो लक्ष्य होता है। तो पारलौकिक बाप भी क्या देके जाते हैं? सुख और शांति। वो सुख और शांति जो प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उनमें मुख्य बच्चे कितने हैं? नंबर बताओ, मुख्य बच्चे कितने हैं? मुख्य बताओ। 4.5 उसमें तो प्रजा भी आ जाती है। 8 में भी नंबर वार है?
मुख दो है। अच्छा, अभी 3 आंखें बोली, अभी 2 ही रह गई। 3 नेत्र है ना, 3 मूर्तियां है ना। मूर्तियां वो चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। तो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के साथ बाप आते हैं, अकेले तो आते नहीं। तो 3 बच्चों को वर्षा भी तो ऊंचे से ऊंचा देते होंगे ना, नहीं देते होंगे? तो उन 3 बच्चों में सबसे ऊंचा वर्षा कौन लेता है? महादेव लेता है। एक दाईं आंख, एक बाईं आंख। दाईं आंख कौन है और बाईं आंख कौन है? कृष्ण की आत्मा है दाईं आंख। सबसे प्यारा बच्चा कौन है? बाबा। बाबा कोई बच्चा होता है? कृष्ण की आत्मा जो है वो सबसे प्यारा बच्चा है ना? अच्छा, फिर बाईं आंख राम वाली आत्मा। और वो सबसे ऊपर क्यों दिखाया? क्या है? महान तपस्वी है। तीसरा माने शंकर जी महान तपस्वी नहीं है। शंकर की ही बात करते हैं, महान तपस्वी। तीसरा नेत्र जो ऊपर दिखाया गया वो शंकर थोड़े ही दिखाया गया। हाँ, वही शिव नेत्र है, वही कल्याणकारी है। तो तीसरा नेत्र वो कौन सी मूर्ति का है? शंकर की तो मूर्ति, शंकर का तो तीसरा नेत्र कहा जाता है, लेकिन वो तो शंकर तब कहा जाएगा संपूर्ण 2 नेत्रों से कहा जाएगा, या 3 नेत्र हो जाए तब शंकर कहा जाएगा। संपूर्ण शंकर कब कहा जाए? संपूर्ण भी एक तो शंकर भी एक तो है याद करने वाला रूप, उसको पुरुषार्थी कहेंगे या संपूर्ण कहेंगे? वो तो पुरुषार्थी हो गया। संपूर्ण कब बनता है? जब तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो, 3 मूर्तियों के द्वारा कार्य हो, तब शंकर कहा जाएगा संपूर्ण, या अधूरा शंकर कहा जाएगा। तो तीसरा नेत्र कौन सा है जो बीच में दिखाया जाता है? खड़ा नेत्र है। ये नेत्र तो पड़े हुए हैं विष्णु का। हाँ, वो विष्णु का सूचक है। सबसे जास्ती वर्षा वो लेता है सुख और शांति का। कौन? विष्णु। किस आधार पर लेता है सबसे जास्ती सुख और शांति का वर्षा? प्योरिटी के आधार पर। कृष्ण की आत्मा भी लेती है। अभी मुरली में कहा गया है कि ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। फिर उसी समय कहा गया कि 5000 वर्ष लगते हैं। नहीं, ब्रह्मा से विष्णु बनने में 5000 वर्ष नहीं लगते। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते। विष्णु से संपूर्ण से कलाहीन बनने में, कलाहीन चंद्रमा बनने में धीरे 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 नीचे उतरते हैं 5000 वर्ष में। और चढ़ना 1 सेकंड अभी अभी पक्का निश्चय हो जाए तो चढ़ गया। मैं गीता का भगवान नहीं हूँ। गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ। तो ब्रह्मा की सोल 1 सेकंड में ब्रह्मा सो क्या बन जाएगी? विष्णु बन जाएगी। बाबा, इन 2 आंखें जो पड़ी हुई है, इसका क्या राज है? और खड़ी है वो त्रिमूर्ति में 2 बैठे हुए हैं और 1 खड़ा हुआ है, उसका क्या राज है? अरे अभी अभी तो आप ही ने तो बताया क्या राज है। एक प्योरिटी के आधार पर वो प्योरिटी में खड़ा रहता है। प्योरिटी के पुरुषार्थ में कौन? विष्णु खड़ा रहता है। और ये दोनों नंबरवार है। बाबा, सब लोग कहते हैं विनाश होगा। है? सब लोग कहते हैं विनाश होगा। तो सब लोग कहते हैं, आप नहीं कहते। आप कहते हैं कोई अच्छी ट्रेन जाएगा तो ये पहुंचना से पहुंच जाएगा, पाछे वाले रह जाएंगे तो वो सब नहीं पहुंचेंगे। यज्ञ के आदि में नहीं हुआ था? यज्ञ के आदि में भी तो ऐसा ही हुआ था। जिनको सिंध हैदराबाद से कराची पहुंचना था सो पहली ट्रेन से पहुंच गए। बाद में दूसरी ट्रेनें जो चली, जहां से भी चली, कराची के लिए जो भी ट्रेन जहां से भी चली, तो दूसरी ट्रेनें सब काट डाली गई।
इसलिए बाप कहते हैं कि अभी से याद की यात्रा तीखी बढ़ाओ। जो कनेक्शन है वो कनेक्शन पक्का रखो। सबको घंट बजेगा आके, घंटी बजेगी बुद्धि योग की, पता चलेगा। उठो उठो। जिनका कनेक्शन मजबूत होगा और जाएंगे, अच्छा कनेक्शन होगा तो ध्यान नहीं देंगे। ट्रंक काल आवेगा। टेलीफोन का ट्रंक कॉल है या कि याद का ट्रंक कॉल है? याद का ही वो भी तो कनेक्शन होता है। विज्ञान में जो ट्रंक कॉल बना है, याद वाइब्रेशन याद का वाइब्रेशन ही, जिनका प्रैक्टिस पक्की होगी वो पकड़ सकेंगे, जिनकी प्रैक्टिस पक्की नहीं होगी वो ट्रंक कॉल को नहीं पकड़ सकेंगे। यही ज्ञान से विज्ञान बनता है, तरंगों से ही। हाँ जी, हाँ जी। साइंस डेवलप करते हैं। बाबा कुछ जो आजकल मैंने जो पक्षी या जानवर है जो विलुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त, जिससे उनकी जातियाँ प्रजातियाँ संसार में दिखाई नहीं देती। हाँ जी, हाँ, तो कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, तो वो आत्माएं जैसे अगर जो कुछ विलुप्त नहीं हो जाता है संसार में, कुछ विलुप्त नहीं हो जाता, मर्ज और इमर्ज होता रहता है। क्या मर्ज होता है और फिर इमर्ज हो जाता है। जैसे डायनासोर के लिए कहते हैं विलुप्त हो गए, तो विलुप्त नहीं हो गए, चौपाए थे वो चौपाए हैं अभी भी। उनकी जाति दूसरी बदल गई। मान लो कोई इस जंगल में, सारे जंगल में आग लग गई, सारे डायनासोर जल गए, एक कहीं बच गया, नर या मादा। अब जो एक बचा हुआ है वो कोई न कोई के साथ तो संग संसर्ग करेगा ना। उसको घड़ियाल मिल गया या कोई भी चौपाया मिल गया, उसके साथ संसर्ग कर लिया, नई जाति शुरू हो गई, वो डायनासोर मुक्त हो गई। अर्ध विनाश जब होता है हाँ। तो उस समय लुप्त हो जाता है। हाँ जी। क्लास में भट्टी न करने वाले कौन कौन बैठे हुए, हाथ उठाओ। ऋषि माता उठाइए हाथ जल्दी। ये ऋषि माता है बाबा। ये ऋषि माता है। ये एक माता बस, ये एक माता है, ये जो है कि आप यहाँ दो, और भाइयों में कोई नहीं है। ये भाई है, ये भक्ति नहीं। हैं? तो महात्मा है, ये भाई नहीं है। इसे कहीं भी आने जाने का अधिकार है। और भाइयों सबने भट्टी की हुई है? बता दो अभी अभी। नहीं, तो महात्मा की लिस्ट में आ गए। जिन्होंने भट्टी नहीं की है उनको क्लास से बाहर बैठना चाहिए। वो देखो शिकंजा जंगला बना हुआ है। जेल में बंद रह के मुर्गी सुनो। गर्भ जेल होती है ना, तो गर्भ जेल में जब तक बच्चा होता है तो उसे पैदा हुआ कहें या गुप्त कहें? हाँ, तो वहाँ जेल में बैठो। भर्ती करो जल्दी जल्दी, नहीं तो आगे चलकर घुसने नहीं दिया जाएगा। सुना है बाबा के ब्रह्मा होते रहेंगे तो भी नहीं घुसने दिया जाएगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर के माता पिता कौन होते हैं? फिर वही ब्रह्मा विष्णु शंकर के माता पिता को, और कोई स्थूल जन्म होता है उनका क्या है? नहीं, फिर सूक्ष्म में भी अभी बताया गया कि जब विनाश होगा, भूकंप होगा, तो उसमें सब के सब चीज अपने जगह पर, जैसे पहाड़ है तो फिर पहाड़ बन जाएगा, पहाड़ ये पहाड़ खलास हो जाएगा तो फिर पहाड़ की जगह पर पहाड़ बन जाएगा। जो नीचे से और दूसरा निकलेगा लावा, तो जो नीचे से निकलेगा, नीचे से वही निकलेगा जो द्वापर युग में अंदर चला गया था। द्वापर के आदि में जो अंदर चला गया था, हाँ वही तंत्र फिर निकलेंगे बाहर।
तो आदि में जो था तो ठीक शुरुआत में पहले हो जाएगा। और क्या, पृथ्वी की धरी चेंज होने का मतलब क्या है? नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, सब परिवर्तन हो जाएगा। इसे दुनिया की कोई चीज वहां नहीं मिलेगी। पुरानी दुनिया का अणु अणु सब चेंज हो जाएगा। ये माउंट आबू भी नहीं रहेगा जिसके लिए बाबा कहते हैं कि अभी वहां जमीन खरीद लो, तुम्हारा पैसा बचा रहेगा। क्योंकि सब अपने अपने जगह पर सब एक एक अणु जो जहां से आया है, जहां से चालू हुआ है, वहीं अपना साइकिल पूरा करके और फिर वहीं वहीं पे पहुंचे। स्त्रियम जहाँ जिस समय कुछ नहीं होता था, शून्य था। शून्य ऐसा कुछ क्या हो? शून्य था वो तो आकाश होता है शून्य। जैसे सृष्टि के आदि में फिर वही सृष्टि की आदि। ये क्या सृष्टि की आदि भी होती है? सृष्टि अनादि है या आदि है? कहाँ पहुँच गए? बेसिक में पहुँच गए क्या? सृष्टि की आदि होती है या अनादि होती है? सृष्टि तो अनादि चलते रहता है, तो फिर आदि क्यों कहते हैं सृष्टि की? साइकिल घूमता रहता है। ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ जो दिखाई दे रही हैं, जो इसमें टीवी में भी आ रहा है बाबा, और लेकिन वहाँ जो सीढ़ियों में पहुँचता है फिर वापस नहीं लौटता है। फिर वो सीढ़ियों, ये तो तुमने भक्ति मार्ग में सुना। नहीं सर, ये बाबा इसी समय जो है आ रहा है, इसमें चैनल में भी। चैनल में आ रहा है, वो सच्चा होता है? चैनल में जो बनाया है किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। मनुष्य तो विकारी बुद्धि है। भगवान जो बताता है वो सही है। और होता मेल में बाबा, जैसे कि अगर यदि हम हर चीज एक एक बात को लिखेंगे तो पूरा क्यों लिखेंगे हर चीज एक एक बात? जो दिल को खाती हो सो लिखो। मैंने जो बात दिल को सिर्फ खाती हो वही जो दिल को खाती हो वो ही लिखो। वो ही पाप बन गया। जो दिल को खाती नहीं वो पाप खत्म हो गया भोगते भोगते। अब जैसे कि कोई ऐसी बातें हैं, जैसे बाबा से हम मिलते हैं, कोई भी बात है जो दिल के अंदर खा रही है, ऐसे हमने क्यों किया? ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता है। बार बार दिल को कुरेद रही है, बार बार बुद्धि में आ रही है वो बात, तो इसका मतलब पाप चढ़ रहा है, पाप बना हुआ है। वो हमें दिल खोल करके बाबा के सामने रख देना चाहिए। आधा खत्म हो जाएगा, आधा याद के बल से खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर एक क्विंटल वजन रखा हुआ हो, उसे 50 किलो उतर गया तो कितना हल्का हो गया। जल्दी जल्दी याद के बल से खत्म कर देगा ना। वैसे भी मुरली बोला है, किसी की कुछ भी छुपी हुई नहीं रहेगी, सब प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो खुद गलती किया है, जो खुद गलती किया ही है और वो सामने रखे, और वो कैसे सामने रखे जब गलती किया ही है तो किया ही है तो जैसे गलती किया है, हाँ। आप बताना चाहता है, हाँ। और उस गलती को मान्य भी नहीं हो पा रहा है, वो अपने से कहना चाहते हैं कि हम कहते कि ये बात हमने गलती किया, बगैर पूछे श्रीमत के अनुसार ये हम काम करते हैं। हाँ। तो उसका वो कैसे माने, उसकी मान्य हो यहाँ पे? जैसे कि हम आए थे एक बात बताने के लिए, कहने के लिए आए थे कि बाबा हमने एक ये कहीं थोड़ी ही जाती है, लिख करके दो। सब कचरा इधर उधर फैलाने की दरकार। कचरा सागर में डालना है या कि इधर उधर फैलाना है गंदगी छोड़ने के लिए? गंदे वाइब्रेशन फैलेंगे, वो लोग सोचेंगे अरे इतना ऊंचा पुरुषार्थी ये भी ऐसी गलती कर सकता है तो हम क्यों नहीं करें, तो और पाप कराने के निमित्त बन जाएंगे। नहीं लिखना है तो जो कोई अजीज हो, ज्यादा दोस्त हो कि वो हमारी बात को छुपा के रखता है, उससे लिखवा लो। बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर का तीनों का अलग अलग पार्ट है, अलग अलग शरीर है। मुरली में जो कहा गया है, तो इसका पूरा क्लियरिफिकेशन कभी कभी जो है समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आया? सो पूछो, सो बताएं, एक कथा करें। विष्णु का पार्ट मतलब जो है कब अदा होगा, कब अदा हुआ, या शंकर का जो है किस समय हुआ, मुझे यही पता नहीं अभी तक। सारी रामायण हो जाती है कि सीता का बाप कौन था। अरे एडवांस में आ गए हो, ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं? अच्छा पूछो, सो बताएं, क्या समझ में नहीं आया?
सारा ज्ञान ही यहाँ तो बेसिक में आते हैं तो भी कहते हैं पहले बाप का परिचय दो, 3 मूर्ति के चित्र पे समझाओ कोई को। एडवांस में आते हैं तो भी यही कहा जाता है, क्या डायरेक्शन दिया जाता है, किसी को क्या समझाओ, बाप का परिचय दो, त्रिमूर्ति के चित्र पे समझाओ। और अभी तो बट्टी करके बैठे हुए हैं, रोज के रोज बीसीडी क्लास सुन करके बैठे हुए हैं, फिर यही पूछ रहे हैं त्रिमूर्ति के चित्र पे समझाओ। ये क्या बात हुई है? माने जो है ब्रह्मा के बारे में बताया हुआ है कि वो बेसिक नॉलेज तक सीमित है। अभी कौन दादा लेखराज ब्रह्मा की सोच कहाँ तक सीमित है? बेसिक नॉलेज तक सीमित है। उनकी बुद्धि में अभी तक भी ये पॉइंट नहीं बैठा है कि गीता का साकार भगवान इस सृष्टि पर कौन हो सकता है। तो वहीं तक पहुंचे हुए अभी। सत्य को जन्म लेना है क्या? अरे सत्य को जन्म लेना है या संगम को जन्म देने वाला बनना है? 3 मूर्तियों का ज्ञान अभी तक नहीं हो पाया। एडवांस क्लास में बैठना माने 3 मूर्तियों की जानकारी होना। ब्रह्मा का पार्ट एग्जैक्ट किसका है, विष्णु का पार्ट एग्जैक्ट किसका है, शंकर का पार्ट एग्जैक्ट किसका है, कौन है नाम रूप धारी, एड्रेस क्या है, वो भी बता सके। नहीं तो ये क्यों कभी धारी ब्राह्मण कहाँ हुए पक्के? द्विजन्मा ब्राह्मण ही नहीं हुए। कृष्ण वाली आत्मा जब द्विजन्मा ब्राह्मण बनती है फिर तो नई सृष्टि की शुरुआत हो जाएगी। हम बच्चों को तो अभी से बुद्धि में ये बैठ जाना चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 मूर्तियां कौन कौन है इस षष्ठमूर्ति रंगमंच पर, जिनकी यादगार में तिरंगा झंडा बनाया जाता है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला 3 रंगा। कौन है ऐसी 3 आत्माएं जो सारे विश्व पर विजय प्राप्त करती है? वो अभी बुद्धि में नहीं बैठा। अरे ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली मुख्य आत्मा कौन है? दादा लेकर है अभी मौजूद है? तो विश्व पर विजय प्राप्त कहां से कहीं करने वाली बताई जाएगी? ब्रह्मा ने तो 68 में ही शरीर छोड़ दिया, विश्व के ऊपर विजय तो हुई नहीं, अपने ऊपर ही विजय नहीं हो पाई, हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ दिया, थक गए, हार गए। हार्ट किसका फेल होता है? योगी नहीं होता है। हाँ नहीं, योगी नहीं होता है वो तो ठीक, लेकिन हार्ट उसका फेल होता है कि बड़े बड़े मंसूबे बना के बैठता है, बड़े बड़े कल कारखाने और बना लिए, और वो ऐन मौके पे आके बुद्धि में ये बैठ के अरे ये तो सब खत्म होने वाला, तो हार्ट फेल हो जाता है। आत्मा तो ठीक है, दादा लेखराज की आत्मा ही सहनशीलता का 100% पार्ट बजाती है, लेकिन शरीर उनका न होने की वजह से कोई न कोई चोले में प्रवेश करती है, प्रवेश करके फिर वो माता के रूप में पार्ट बजाती है, जो असली नाम पड़ता है ब्रह्मा, बड़ी माँ। इसलिए बोला है मुरली में कि वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। क्या ब्रह्मा क्या है? ये जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है, इसलिए जगदम्बा की तो पूजा होती है। पुरुष तन होने से ये तो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आ गया, इसकी पूजा नहीं हो सकती। इसलिए फिर उनको वो चोला छोड़ना पड़ता है और कोई न कोई माता के तन में प्रवेश करना पड़ता है, फिर जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है और सारे संसार में जगदम्बा की पूजा होती है। तो वो तो हुआ ब्रह्मा, और जो ब्रह्मा है सो तो वास्तव में विष्णु बन जाता है। और दूसरी मूर्ति ब्रह्मा का पार्ट तो ये हुआ, और उसके आगे दूसरा पार्ट कौन सा चलता है?
ब्रह्मा ने तो 68 में शरीर छोड़ दिया, फिर उनको तो अपना शरीर से पाठ नहीं बजाना है, कोई में प्रवेश करके पाठ बजाना है। दूसरा पाठ है शंकर का, जो मुरली में बताते हैं कि सीधा सीधा मत समझाओ। क्या ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, ऐसे समझाना चाहिए। त्रिमूर्ति चित्र में क्या किया है? ब्रह्मा विष्णु शंकर, विष्णु को बीच में लगा दिया। अरे विष्णु का पाठ जब अंत में है तो बीच में क्यों बताना चाहिए? कैसे बताना चाहिए? अंत में बताना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, फिर विष्णु द्वारा पालन। काहे का विनाश? शंकर द्वारा। ब्राह्मण की दुनिया में जो आसुरी ब्राह्मण घुस पड़ते हैं ढेर के ढेर, कौरव संप्रदाय और यादव संप्रदाय, उन सब का खात्मा। खात्मा माने उनका दिल कमजोर कर देता है, सच्चा ज्ञान सुना सुना करके, और ठंडे होके बैठ जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। अनिश्चय बुद्धि बनना माने मर जाना, खलास हो गए। ये कार्य अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बेसिक में जो चलने वाले हैं उनमें धीरे धीरे ये एडवांस ज्ञान फैल रहा है या नहीं फैल रहा है? हैं? तो वो उनका दिल कच्चा पड़ रहा है या पक्का पड़ रहा है? कच्चा हो रहा है। दिल कच्चा होते होते एक टाइम ऐसा आएगा, हार्ट फेल हो जाए, विनाश हो जाए। तो शंकर द्वारा विनाश। वो मूर्ति अभी समझ में नहीं आई। ब्रह्मा की भी मूर्ति समझ में नहीं आई और शंकर की भी मूर्ति समझ में नहीं आई। आ गई। अब रहा विष्णु। विष्णु वो पाठधारी है जो आदि से लेकर के अंत तक अब विचारी ही पाठ बजाता है। क्या कोई जो 500-700 करोड़ की आत्माएं हैं, पत्ते हैं, इनमें एक पत्ता तो ऐसा होगा जो जन्म जन्मांतर अब विचारी रहता होगा या नहीं होगा? हर तरह के पाठधारी पत्ते हैं या नहीं है? हर तरह के। तो एक पत्ता ऐसा भी तो होना चाहिए जो आदि से लेकर के अंत तक। राम की क्या मर्यादा थी? राम की कोई मर्यादा थी जो गाई जाती है भारत? मर्यादा पुरुषोत्तम। एक में मर्यादा रही और कोई में मर्यादा टूटी नहीं। तो ऐसी भी आत्मा है कोई पाठधारी कि सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक और कोई के साथ संसर्ग संबंध में, पति पत्नी के संबंध में जाती नहीं। उसके लिए शास्त्रों में भी गायन है, जन्म जन्म लगी रगर हमारी वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। तो ऐसा जो अब विचारी संबंध रखने वाली आत्मा है, वो जन्म जन्मांतर सुखी होनी चाहिए या दूसरी आत्मा कोई सुखी होनी चाहिए? वो सुखी होगा, वो सबसे ज्यादा सुखी होनी चाहिए। वास्तव में शंकर की आत्मा को भी इतना सुख नहीं मिल सकता जितना जन्म जन्मांतर का सुख वो आत्मा भोगती है। बाबा विष्णु को भी 3/4 ही सुख मिलता है, उससे ज्यादा और ज्यादा। कोई बच्चे हैं जो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। एक ही जन्म तो तीनों मूर्तियां समझ में आई या नहीं आई? तो क्या पूछने को रह गया? बाबा ये जो कुछ ऐसी जैसे कहा गया है कि ब्राह्मणों में भी कोई 2-3 जन्म भी ले सकते हैं। हाँ। तो वो जो आत्माएं जो स्त्री चूल्हे में आदि में भी थी, बीच में भी हुई, फिर लास्ट में भी तीसरा जन्म भी हुई नहीं, ये तो तुमने अटकल लगा ली। स्त्री तुम चूल्हे ऐसी अटकल क्यों लगा रहे हो कि कोई आत्मा हुई? जैसे गीता माता के लिए है। गीता माता के लिए तुमने अटकल लगाई, किस आधार? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि बीच में उसने स्त्री जन्म ही लिया? क्या पता उसने पति के रूप में हत्या करने वाले का जन्म लिया हो, कुल्हाड़ा लेकर के अपनी पत्नी को मार डालो। ये भी तो हो सकता है। अरे हैं? जालंधर में। हाँ, जालंधर की जिस माता का वाक्य आता है तो उसके पति ने
अपनी पत्नी को कुल्हाड़ा लेकर के मार डाला। तो पति का पाठ हो सकता है। हाँ हाँ। बाबा की मुरली को तो कभी काटना ही नहीं चाहिए। बाबा ने मुरली में कह दिया 2 जन्म जास्ती से जास्ती स्त्री या पुरुष के हो सकते हैं, इससे जास्ती नहीं। तो काटना क्यों? विरोधी संकल्प क्यों चलाना? यहाँ 3 जन्म जो है, अगर हम यहाँ विरोधी संकल्प चलाते हैं बाबा की मुरली को काट करके, तो मालूम कौन सी लिस्ट हो जाती है? श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय की लिस्ट में चले जाते। ऐसा संकल्प भी नहीं करना जो श्रीमत के महावाक्यों को काटने वाला हो। तो जो कुल्हाड़ी से यज्ञ में मारा था, तो वो भी तो इस यज्ञ में अपना दोबारा जन्म लेकर के आए हुआ होगा। वो जो जलंधर की माता को जिन्होंने मारा था, किन्होंने मारा था? जो अभी कुछ निश्चित थोड़े ही है, तो बात जब टाइम आएगा। मुरलियां अभी पीछे की ढेर सारी खुली बैठी हैं। कराची में उन्होंने पूरा का पूरा भंडार दबा के रख दिया। वो आगे भंडार निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नई बातें निकलेंगी। वही 3 जन्म तो सिद्ध हो गया है। 3 जन्म होते हैं। ब्राह्मण बच्चे 2-3 जन्म लेते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो एक लिंग ही जन्म लेते हैं। लिंग का परिवर्तन होता है। बाबा जल के आदि में जब बच्चे सूर्यवंशी गए, साथ में उनके कहाँ गए? सूर्यवंशी जब यज्ञ से गए तो उनके साथ में भी सूर्यवंशी सारे बच्चे चले गए। तो सूर्यवंशी जाने के बाद में सीढ़ी में ऊपर जो दिखाया गया है, या सतयुग के ऊपर में स्वर्ग दिखाया गया, 4 एक साइड में और 3 एक साइड में, 4 3 7 बच्चे ऊपर में स्वर्ग सीढ़ी में दिखाया गया हो गया है। तो क्या वो सूर्यवंशी बच्चे हैं? ताकि उसके पहले भी और बच्चे होने चाहिए, उसके पहले और होना चाहिए, जिससे कि उसमें 7 दिया। जो पहले गए होंगे वही तो पहले वहाँ दिखाए जाएंगे। उसमें तो 7 दिखाए गए हैं सप्तऋषि के रूप में। सप्तऋषि इसीलिए दिखाए गए हैं कि वो उनमें से एक जो है वो उसका घर बनता ही नहीं, गृहस्थी कच्ची रह जाती है, क्योंकि भगवान का घर बिगाड़ने वाला है। भगवान के घर को भी बिगाड़ने का संकल्प करता है। बने भगवान के बने बनाए घर तो गिरजा घर बनाने वाला उसका अपना घर कैसे रहेगा? घर किसे कहा जाता है? ईंटों को। वो भी दर ठोकर खाता है। अरे घर किसको कहा जाता है? ईंटों को कहा जाता है या गृहिणी को कहा जाता है? गृहिणी को कहा जाता है। क्रिश्चियंस को कोई एक गृहिणी होती है क्या? एक तलाक दिया, दूसरी करी, दूसरी तलाक दिया, तीसरी करी, उनकी बुद्धि कहीं एक जगह ठिकाने लगती नहीं। फिर 8वें में वहाँ फिर 8वें में दिखाया गया है, कृष्ण को दिखाया गया है और राधा को दिखाया गया है। सब्जी के सीढ़ी में पहले बच्चे के रूप में दिखाया हुआ है। संगम युग में कृष्ण है, वो वहाँ सतयुग में कृष्ण है, उससे बच्चा पैदा होगा। वो कोई 8 की लिस्ट में थोड़ा ही है। सीढ़ी के चित्र में जो संगम युग में कृष्ण दिखाया है वो तो संगम युग ही हो गया। इसके बाद वो नारायण दिखाया गया है संगम युगी। फिर उससे जो पैदा हुआ बच्चा है वो और अंदर की तरफ दिखाया गया सतयुग में। दादा लिख रहा है सीढ़ियों से बाहर जो सतयुग में बाबा सदाबहार जो मौसम होता है, तो मैंने ये पूछना है हमको है कि आज की दुनिया में जो मौसम है बहुत ज़्यादा तेज धूप, बहुत बरसात। अभी तो पृथ्वी की धुरी टेढ़ी है। टेढ़ी धुरी होने से सूर्य जो है, जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर घूम रही है ना, तो सूर्य के चारों ओर घूमते हुए कभी तो ये हिस्सा ऊपर का हिस्सा सामने आ गया, ये नीचे का हिस्सा दूर हो गया। जब इधर जाएगी तो ये हिस्सा नजदीक हो जाता है और ऊपर का हिस्सा तो 6 महीने तो उत्तरी ध्रुव में दिन ही दिन रहता है, क्योंकि सूरज सामने ही रहता है, और 6 महीने दक्षिणी ध्रुव में दिन ही दिन रहता है। वो धुरी चेंज हो जाएगी, धुरी सारी चेंज हो जाएगी, तो सारा ही परिवर्तन हो जाएगा। अभी जो प्रशांत महासागर है इतना गहरा, इतना गहरा है कि उसकी थाह कोई ने ले ही नहीं पाई। वो प्रशांत महासागर गड्ढा कैसे बन गया इतना बड़ा?
जब अर्ध विनाश हुआ था द्वापर के आदि में, त्रेता के अंत में, तो चंद्रमा का हिस्सा छिटक के आगे निकल गया, प्रशांत महासागर में टुकड़ा अलग हो गया। तो पृथ्वी का बच्चा हुआ ना, पृथ्वी है ग्रह और उसका नाम क्या दिया गया? उपग्रह। उपग्रह है वो पृथ्वी माता की चारों तरफ घूम रहा है। प्रशांत महासागर में जो गड्ढा बना हुआ है, तो चंद्रमा का आधा भाग है वो उसका हिस्सा है, उसी का गड्ढा है। अब इस सतयुग में क्या चंद्रमा रहेगा? घटेगा बढ़ेगा? हाँ? बाबा जो सागर तो एक ही है, तो 7 सागर के रूप में दिखाया जाता है। पृथ्वी के खंड हो गए ना अलग अलग, पृथ्वी से उसको खंडित किया गया है। मैप्स में देखो ध्यान से, जहाँ जहाँ पृथ्वी है तो हिस्से अलग अलग बना दिए गए, उनका नाम रख दिया गया। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब महासागर। बाबा बंधेरी माता कितना दिन बंद करके रहेंगे? जितने उन्होंने बंधन डाले होंगे अपने पति के ऊपर, दाढ़ी मूछ वाला बन के। उस जन्म में दाढ़ी मूछ वाली बनी होगी कि नहीं? कि स्त्री भी बनती रही हर जन्म में? अरे एक जन्म में आत्मा स्त्री बनती है, एक जन्म में पुरुष बनती है। तो जब पिछले जन्म में पुरुष बनी थी तो अच्छी तरह से नाक पकड़ करके रखा होगा, नथनी डाल करके घर में रहो, नहीं तुम्हारी नथनियाँ खींच रख देंगे। अति की होगी। आपको तो फिर भी इस जन्म में भगवान मिला हुआ है, उनको तो बेचारों को भगवान भी नहीं मिला हुआ, तो कोई आधार नहीं था, तो भी उन्होंने सहन किया। तो बंधन काटना नहीं है, हैं? खुशी खुशी काटना है, रो रो के काटना है, हैं? खुशी काटना है। यहाँ तो क्लास में कह दिया खुशी खुशी। फिर नियम कानून माना क्यों नहीं? भगवान ने नियम कानून, भगवान का नियम कानून है क्या? पहले भट्टी करो, बच्चा बनो, फिर दर्शन करो। दर्शन तो होता भी नहीं आंखों से, होता है? नहीं। इन आंखों से दर्शन होता नहीं। बाबा बाबा ने कहा कि कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना, ठीक है, उसके बाद बाप को याद करना, ठीक है। कैसे दिखाई देगा बाबा? कैसे दिखाई देगा? मुरली नहीं पढ़ती हो रोज? हम पढ़ती नहीं। मुरली पढ़ती नहीं? नहीं। तुम्हें कैसे दिखाई देगा? मुरली पढ़ती नहीं, मुरली सुनती नहीं, VCD देखती नहीं? सुनेगी। हाँ तो सुनती हो ना? दो जब सुनती हो, जो भी सुनती हो, तो उसमें ब्रह्मा के बारे में बताया नहीं गया कि कैसे कैसे कर्म करते थे? मुरली में कभी कोई ऐसा वाक्य आया कि ब्रह्मा ने कोई खोटा कर्म किया हो, किसी को दुख देने का कर्म किया हो? कोई किया? तो ऐसे कर्म हम नहीं कर सकते हैं क्या? कैसे बाप को पहचाने? मैंने अभी तुमने बाप को ही नहीं पहचाना, यहाँ क्लास में बैठना ही नहीं है तुमको। पहचाने जैसे कि आत्मा से तो बाप को शरीर से पहचाने, लेकिन आत्मा जैसे कि बाप को पहचाने की कैसे देखने? क्या बोल रही है? शरीर से तो बाप को पहचान लिए। शरीर से कौन से बाप को पहचान लिया? शरीर से कौन से बाप को पहचान लिया? वो तो 84 जन्म में हर आत्मा अपने बाप को पहचान लेती है। क्या बड़ी बात होगी शरीर से पहचान? आत्मा का बाप परमात्मा से मिलन होते हैं तो कोई नहीं समझे। क्या पूछना चाहते हैं? समझ में आ रहा है? इनका कहना है कि कैसे मैं पहचानूं कि इनका कहना है कि परमात्मा कैसे पहचान में आवे कि यही परमात्मा है? यही हमारे आत्मा का बाप है। हमारी आत्मा का बाप है। तो ये क्लास में बैठना ही नहीं है तब तक इस क्लास में बैठना ही नहीं, जब तक ये निश्चय न हो जाए कि ये साकार शरीरधारी, इसमें परमपिता परमात्मा शिव प्रवेश है। जब तक बैठा ही नहीं तो अनिश्चय बुद्धि हुआ या निश्चय बुद्धि हुआ? अनिश्चय बुद्धि हुआ। अनिश्चय बुद्धि अगर ज्ञान लेगा, अज्ञानी बैठ करके ज्ञान लेगा तो उसका उल्टा असर होगा, वो विकारों में जाता रहेगा।
ब्रह्मा बाबा तब जैसे आप उनके पहचान ब्रह्मा के बाबा के तन में कैसे पहचान लिया कि इसके अंदर शिव बाबा आया? देखा भी नहीं, देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, कोई प्रूफ भी नहीं, कोई प्रमाण भी नहीं, वैसे विश्वास कर लिया। यहाँ तो ढेर सारे प्रूफ और प्रमाण भी दिए जाते हैं, अच्छी तरह एक एक बात समझाई जाती है, तो वो नहीं समझा। वहाँ ब्रह्मा बाबा को मान लिया, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता था। ये सब क्या हुआ? ये परंपरा के आधार पर चलना हुआ ना, कि सब मानते हैं तो हमने भी मान लिया। बाबा ज्ञान में चल रहे हैं और जो ज्ञान में नहीं आत्मा चल रही है वो हमें जो है बार बार कलंक का बौछार दे रही है। तो तुमने कलंक लगाए होंगे पूर्व जन्म में, राजा बन के जाने की कितने कलंक लगाए होंगे। पूर्व जन्म में कलंक हमने कम लगाए थे राजघराने में रह के। जो कलंक लगाए हैं उनका उजूरा नहीं भरना है, हिसाब किताब पूरा नहीं करना है। हल्के हो रहे या भारी हो रहे? हल्के हो रहे हैं तो खुशी खुशी कलंक, चुप रहो, कलंक कोई चिपक जाएगा? ग्लानि कोई हमारी करता है, कलंक लगाता है तो कलंक हमको चिपक जाएगा क्या? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन वो होगा तभी जब निराकार जो साकार में सृष्टि पर आया हुआ उसको पहचाना होगा, तो उसकी खुशी में रहेंगे। अगर बार बार अनिश्चय पैदा होता है तो खुशी भी गायब होती रहेगी। बाप को जब इतने उपद्रव हुआ तो बाप के बच्चे को क्यों नहीं होगा? निश्चय बुद्धि होके रहना चाहिए ना। अपनी खुशी में मस्ती में रहो, दुनिया कुछ भी कहती है। दुनिया अपने मुंह से ही तो बोलेगी, चुप रहना चाहिए। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। हियर नो इवन, जो कुछ सुना है ग्लानि की बात वो दूसरों को सुनाने भी नहीं है। इसने हमसे ऐसे किया, ऐसे कहा, अरे कहा सो फालतू कहा, झूठी बात बोली, उसका असर हमारे ऊपर क्यों पड़े? बाबा ने कन्या हमारी जो है कि बीए कर चुकी है और वो 22 साल की हो गई है, लेकिन ज्ञान सुनना नहीं चाहती। तो शादी करो उसकी, शादी करना चाहती है, काहे के लिए रोका हुआ? उसको क्यों रोका हुआ? तुम अम्मा हो, उसकी दिल की बात जान नहीं सकती वो क्या चाहती है? आज तक आप उसके दिल की बात नहीं जान सके वो क्या चाहती है। शादी करना चाहती है या ज्ञान में चलना चाहती है या घर में ही बैठ के रहना चाहती है जिंदगी भर? क्या चाहती है? घर ही में ही रहती है और सिलाई कर रही है और कुछ नहीं हो पाता ना, तो सुनना चाहती है। आपको परेशानी क्या है? जी कुछ नहीं परेशानी। तो कहीं भी यहाँ क्लास में बैठ के ये बात सुना रही है। आपको कोई परेशानी भी पैदा नहीं कर रही, बेचारी चुपचाप घर में बैठती है, बाहर निकल करके भी नहीं देखती, बाहर की दुनिया में जा भी नहीं रही है, संग का रंग भी बाहर की दुनिया का नहीं ले रही है, पवित्र रहती है आपके घर में रह के। आप उसे रहने दीजिए। रोटी दाल नहीं है घर में खाने के लिए क्या है? अरे पवित्र रहना, ज्ञान का उद्देश्य क्या है? जो ज्ञान का मूल उद्देश्य है वो क्या है? किस लिए ज्ञान लिया जाता है? तो घर में रहकर वो पवित्र रह रही है, अब आपको क्या परेशानी है? वो बिना ज्ञान लिए ही पवित्र रह रही, और आपने ज्ञान लिया है तो पवित्र नहीं रह पा रहे। हम रह पा रहे हैं, लेकिन तो जो है कि घर वाले या बाहर वाले कहते हैं कि शादी। फिर वही बाहर वाले, अरे बाहर वालों की तो बुद्धि खराब है। बाहर वालों की बात सुनना ही नहीं है। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल लो, खा जाएंगे तुमको। अगर बाहर वालों की बात नहीं सुनोगे, एक कान से सुन के दूसरे कान से, तो खा जाएंगे। क्या करेंगे? हैं? रोटी दाल देना बंद कर देंगे? नहीं फिर क्या? जी साधु बाबा बन के आए हैं, जुगल जोड़ी तो नशा तो खूब कर रहे हैं, लेकिन आपसे ज्ञान की प्रश्न पूछो, पर्सनल बातें मत पूछो। यहाँ आप यहाँ आवल चाहत, पर्सनल अपनी बातें मत पूछो, ज्ञान के पॉइंट पूछा करो क्लास में। बाबा से टाइम हो गया। बाबा 2018 में राधा और कृष्ण का 333 राधा कृष्ण दोनों को नहीं बताया जी? राधा कृष्ण दोनों को बताया क्या? कृष्ण का जन्म होगा, विष्णु का जन्म होगा, कृष्ण का। हाँ जी। तो क्या वो पावन दुनिया में होगा? दुनिया गंदी दुनिया में होगा?
तो ये पति दुनिया खत्म हो जाएगी 2018 में। पति दुनिया सबके लिए खत्म हो जाएगी। दोबारा कोर्स लो। रामचंद्र भाई इनको बैठा के दोबारा कोर्स दिलवाओ। नहीं जो मुझे रहेंगे हैं। उनके और उनके एक बच्ची है 12 साल की, दोनों को दोबारा करती है। हाँ जी, पट्टी कराओ दोबारा। नई दुनिया आएगी तो नई दुनिया सबके लिए इकट्ठी आ जाएगी। क्या 500 करोड़ के लिए या 4.5 लाख के लिए नई दुनिया घट से आ जाए इकट्ठी है? नंबर 1 के लिए आएगी, 8 के लिए आएगी। जो 8 स्कॉलरशिप लेते हैं, धर्मराज सजाएं नहीं खाते, वो एक्यूरेट संपन्न दुनिया बनेगी। धर्मराज सजाओं खाने वालों से वो संगठन थोड़ी तैयार होगा। अब बाद में हमको हो जाएगी देर। ब्रह्मा विष्णु शंकर